सफल लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी है। वर्तमान दौर पर नजर डालें तो कई बार सरकारों व न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति भी सामने आई है। देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर आज हमने अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट के लॉयर एडवोकेट नंदलाल दहल से विशेष बातचीत करी। नमस्कार, मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है एडवोकेट नंदलाल दहल से। बात एडवोकेट नंदलाल दहल की करें तो आपने छोटी सी उम्र में ही वकालत के क्षेत्र में अपनी खासी पहचान बनाई है। वर्तमान में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय दांतारामगढ़ में लॉयर हो। तमाम सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र के कुछ सवाल रहेंगे, कुछ जवाब रहेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एडवोकेट नंदलाल दहल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद सर। एडवोकेट नंदलाल दहल को जहां तक मैंने जाना है, पढ़ा है और मैंने जानकारी जुटाई है तो एक किसानी परिवार में पला बड़ा एक नौजवान के विचार में एक लॉयर बनने का सपना या पहली विचार कब आया? 1997 में मैं ग्रेजुएशन करने के लिए एसके कॉलेज सीकर में गया था। तब एसके कॉलेज सीकर के पास में सेशन न्यायालय है, वहाँ वकीलों का आना जाना रहता था और हमारा भी कई मुर्तबा सेशन कोर्ट में जाना आना रहता था। जो हमारी कॉलेज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे को तैयार करवाने थे और थे, तो वहाँ वकीलों को जो मान सम्मान मिलता था अधिकारियों के द्वारा, आए हुए गाँव के लोगों के द्वारा, तो उस मान सम्मान को देखकर मैं प्रभावित हुआ, उनके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हुआ और मैंने 1997 में ही ये तय कर लिया था कि अपन को है ना एक सफल वकील बनना है। 97 में जो सपना देखा था उसको आपने पूरा भी किया है? बिल्कुल पूरा किया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपको एक अपना जो मैं देखता हूँ क्षेत्र को और कैरियर को आपको देखता हूँ तो न्यायिक व्यवस्था या वकालत को एक बड़ा नज़दीक से आप खुद उस पैसे को जी रहे हो, मतलब महसूस कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, क्या वर्तमान व्यवस्था को देख के तो न्यायिक व्यवस्था में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है, या जो पहले जैसा ये सब कुछ? नहीं, न्याय व्यवस्था पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, कोई बदलाव वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल हमारा जो प्रोफेशन है उसमें किसी प्रकार से अपने आप को अनफील महसूस नहीं करते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं इस सवाल को, मैं जो पूछना चाह रहा था, क्या न्यायिक फैसले में ब्यूरोक्रेसी, सियासत के हस्तक्षेप ये देखे जा सकते हैं? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर एक बात बताइए, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ फैसले को लेकर अगर मान लीजिए कि सरकार कोई फैसला लेती है तो न्यायपालिका उस फैसले के एकदम अपोजिट वो फैसला दे देती है। तो कई बार सरकार कहती है कि भाई न्यायिक क्षेत्र जो है हमारे जो ताकत है, शक्ति है या क्षेत्र है उसके अंदर एंट्री कर रहा है। तो ये जो सरकार का कभी कभी जो दबे स्वर में आरोप लगता है, ऐसा क्यों स्थिति आती है? ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि कानून की अवज्ञा करके वो लोग है ना मन मर्जी से करना चाहते हैं और न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून की रक्षा करे और उसी के तहत अपने क्षेत्राधिकार के तहत है ना वो कानून की है ना रक्षा करवाती है। मतलब सरकार कभी गलत कर रही है तो आप एकदम निगरानी करते हो उस चीज? बिल्कुल 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 जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, एक और मैं बात आपका पर्सनली सवाल पूछ लेता हूँ कि मैंने देखा है कि अधिकतर लॉयर जो है या वकील है अपनी वकालत के टाइम पीरियड से ही किसी न किसी राजनीति पार्टी के कहीं न कहीं पदाधिकारी भी होते हैं और कहीं न कहीं वो लोग राजनीति पारी भी खेलते हैं। क्या एडवोकेट नंदलाल दहल के कभी कभी दिमाग में, विचार में राजनीति पारी खेलने का आता है? नहीं, मेरी रुचि नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। राजनीति में रुचि नहीं है? कानून का व्यक्ति को राजनीति में रुचि नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, कानून का जो क्षेत्र वो अलग है, राजनीतिक क्षेत्र अलग है। ये दोनों दो घोड़ों पर सवारी साथ साथ नहीं हो सकती। यदि कोई दो घोड़ों पर साथ साथ सवारी करे तो उतना ज्यादा सफल नहीं होता। अगर कभी मौका मिला, कभी कोई पार्टी ने आपको, राष्ट्रीय पार्टी ने कभी आपको प्रमोट किया तो क्या विचार करोगे? वो समय बताएगा, समय बताएगा। चलो, कई बार पर्सन के समय वाले पर्सन में भी कई बार बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। चलो, मुझे ये बताइए कि वर्तमान वकालत, क्योंकि ज़्यादा सवाल मैं वकालत और न्यायिक व्यवस्था सही लूँगा आपसे, वकालत में क्या आपराधिकरण, विशेष तौर पर मैं गुंडा माफिया, इनका दबाव, प्रेशर, क्योंकि कई बार कोर्ट में गोलियाँ चल जाती है, ऐसा कुछ होता है, वकीलों की हत्या हो जाती है, गवाह जो जाते हैं उनकी हत्या हो जाती है, ये जो बदलता हुआ दौर है इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ी है, तो आपराधिकरण बढ़ रहा है क्या?
नहीं होता है ऐसा, कई मरतबा होता है। और अपराधियों का है ना, वकीलों के ऊपर काफ़ी है ना हमले वगैरह हुए हैं, कई बार मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई परवाह नहीं करते हैं वकील लोग। क्योंकि एडवोकेट सेवा का नंदलाल धर्म है। दहल के जीवन में कभी ऐसा आया कि किसी न किसी फैसले से पहले धमका दिया हो? नहीं, धमकाने वाली किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। प्रयास है ना सब लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन इस प्रकार का कभी मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कई बार कोई आपके साथी है, किसी ने वाकया सुनाया हो, कभी आपने देखा महसूस किया हो? नहीं, इस प्रकार से तो मेरे को कई मरतबा कई लोग उनके द्वारा धमकी मिली कई मामलों में, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। दूसरों के बारे में क्या बताऊं मैं? धमकियों से डरने वाले नहीं हो? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा, हालांकि सियासी पर्सन से हमेशा बचते हो, लेकिन एक आपके कानून का कुछ मसला छुपा हुआ उसमें। अभी एक हाल ही में 3 कृषि कानून बने थे। 3 कृषि कानून शब्द आ गया तो निश्चित तौर पर आप उसको अच्छी तरह से जवाब दे पाओगे। कहते हैं कि इस कानून में किसानों की प्रोग्रेस छुपी हुई थी, ये सरकार का मत था, लेकिन किसानों ने जोरदार विरोध किया। आखिर कमी कहाँ थी उस कानून में? अगर मैं 2 लाइन में जवाब चाहूँ तो उस बारे में कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। मतलब कानून आप मतलब उसको अच्छा बुरा नहीं कह सकते? नो नो नो, ना तो अच्छा है ना बुरा है। नो नो, क्योंकि वो कानून खत्म ही हो गए थे, उसके बारे में अच्छा, अब कहना ठीक नहीं रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। चलो, आज के नौजवानों में कैरियर को लेकर थोड़ा भटकाव देखता हूँ, क्योंकि लेकिन एक क्या नौजवानों को, ये भटकाव वाले नौजवानों को वकालत का कैरियर करने का सुझाव दोगे? नहीं, वकालत का तो व्यवसाय करे, रुचि से करे तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, नोबल प्रोफेशन है। इससे अच्छा व्यवसाय में किसी और अन्य व्यवसाय को नहीं मानता इसकी तुलना में। एक लॉयर को, एक वकील को अपने पूरे वकालत के पैसे में किस सिद्धांत का फॉलो करना चाहिए? ईमानदारी और मेहनत का। ईमानदारी बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। क्या ईमानदारी, ये जो शब्द है, आज भी अपने वजूद को लिए हुए हैं वकालत में? बिल्कुल, ईमानदार लोग ही वकालत में सफल होते हैं। बाकी तो कई लोग वकालत बीच में छोड़कर चले जाते हैं। कोर्ट की कई बात होती, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, कई न्यायिक जो पद है वो खाली है। ये जो मतलब इसमें देरी क्यों होती है, जिम्मेदार कौन है इससे? वो तो आप उस संबंध में तो वो संबंधित लोग ही बता सकते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आपका क्षेत्र को भी महसूस तो करते होंगे कि भाई ये चीज़ें हो तो ज़्यादा बेटर न्याय है, लोगों को शीघ्र न्याय मिले। इतना समय नहीं मिल पाता है ना, पक्षकारों की पैरवी में ही है ना ज़्यादातर समय व्यतीत हो जाता है। फिर बाद में घर आने के बाद में कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, और दूसरे दिन की जो तैयारी वगैरह वो करनी पड़ती है। आज भी एडवोकेट नंदलाल दहल अपने केस को मतलब बीट करने के लिए, या अपने जो मुलजिम होता है उनको मतलब पैरवी या जो भी न्याय दिलाने वाली जो चीज़ होती है, उनके लिए कितनी मेहनत करता है? रात को 11-12 बजे तक स्टडी करते हैं, सुबह अर्ली द मॉर्निंग सूर्य उदय होने से पहले ही है ना जग जाते हैं, और इसी के व्यवसाय में मैं समर्पित रहता हूँ पूर्ण रूप से। एक छोटा सा सवाल है कि शहरी क्षेत्र में पला बड़ा एक व्यक्ति और एक ग्रामीण क्षेत्र के में पला बड़ा एक व्यक्ति, क्या वकालत में या इस तरह का जो है उसमें कुछ सपोर्ट मिलता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, खुद की रुचि और मेहनत पर निर्भर करता है। आज हमारे से शहर वाले बहुत ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा मानते हो कि एज ग्रामीण क्षेत्र ने बहुत अच्छी वो करी हो चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा सफल होते हैं क्योंकि मेहनती होते हैं और वो संघर्ष ज़्यादा करते हैं। कोई ऐसा न्यायिक क्षेत्र का वो लॉयर या वो जस्टिस जो आपका आइडियल रहा है, आदर्श रहा है? मेरे सभी आइडल हैं, कोई व्यक्ति विशेष से मैं प्रभावित नहीं हूँ। हर न्यायाधीश को मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, और हर न्यायिक अधिकारी मेरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और सबका जो व्यक्तित्व है, जिन लोगों के पास मैंने प्रैक्टिस की है, बेहद अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोग रहे हैं हमारे। अगर कानून व्यवस्था पर एक नज़र डालें, क्योंकि कानून आपसे भी जुड़ा है, व्यवस्था कराने वाले तो कोई दूसरे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रदेश में कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर मैं देखूं, लिस्टेड देखूं तो राजस्थान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये कानून का बिगड़ना या अपराध का बढ़ना, ये लगातार कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार नेग्लिजेंस बरती है, और प्रशासनिक बॉडी में विशेष रूप से करप्शन है, इस वजह से ये होता है। न्यायिक मिलना
कहा जाता है कि अगर न्याय का देरी होना एक अपराध के समान है, तो कई बार लगता है कि एक व्यक्ति को न्याय 1 साल में मिल जाना चाहिए, 6 महीने में मिल जाना चाहिए, उनके कई समय लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने का आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में कोई देरी कई बार हो जाती है कई मामलों में, लेकिन फिर भी न्यायालय का प्रयास ये रहता है कि जो भी पक्षकार है उनको है ना हम बेहतरीन न्याय और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी न्याय दें। देहाती क्षेत्र, वो पिछड़े हुए आदिवासी वो क्षेत्र जहाँ कानून का शब्द वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ऐसे लोगों का अगर वहाँ शोषण होता है तो न्याय व्यवस्था वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं है, नहीं इस प्रकार की व्यवस्था है, लीगल एड की व्यवस्था है, न्यायपालिका ने कर रखी है। और वकील लोगों के पास जब पक्षकार इस प्रकार के पक्षकार पहुँचते हैं तो बेहद उनकी है ना मेहनत करके पैरवी करते हैं। अपने पूरे वकालत के अब तक के पैसे को कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना अपने आप से संतुष्ट हो? मैंने इस धंधे को, जो मेरा वकालत का व्यवसाय, इसको एंजॉय के रूप में कभी नहीं किया। मैंने मेहनत और ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष के रूप में है ना इस व्यवसाय को किया है। मेरा अंतिम सवाल, जो नौजवान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लॉयर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या मशवरा रहेगा? मेरी सलाह ये रहेगी कि वकालत का जो व्यवसाय है इसमें पूर्ण रूप से जो नौजवान वकील हैं या जो वकालत के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बेहद ईमानदारी और मेहनत और समर्पित भाव से एक विद्यार्थी की तरह है इस व्यवसाय को करना चाहिए। थैंक यू एडवोकेट नंदलाल दहाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत